नमस्कार। स्वागत है आपका स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करते हैं सरपंच के लिए किस तरह का भाषण होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये लिखा हुआ भाषण है। अगर आप ये लिखा हुआ चाहिए टाइप किया हुआ तो हमारी वेबसाइट है healerbaba.com, उस पर जाकर आप ये स्पीच पढ़ सकते हैं और आप लिख सकते हैं। इसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, आज जैसे कि सरपंच के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मुखिया को स्टेज पर बोलना आना ही चाहिए। थोड़ी थोड़ी शुरुआत करे, वो कोशिश करे, जैसे कि मैं वीडियोस में बताता हूं, अन्य चैनल में भी वो देखे कि किस तरह से पब्लिक स्पीकिंग की जाती है। ये लिखा हुआ एक भाषण आप गांव की किसी सांझी मंच पर दे सकते हैं। तो आप शुरुआत कीजिए, बहुत ही बेहतर तरीके से शुरुआत कीजिए आप इस तरह से। सबसे पहले सभा में उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि एवं गांव से पधारे बुजुर्गों, बहन बेटियों, मातृशक्ति और भारतवर्ष का उज्जवल भविष्य युवा शक्ति को सादर प्रणाम करता हूं। अपार खुशी का विषय है कि आज इस प्रांगण में हम ग्रामवासी एकत्रित हुए। यही एकजुटता और परस्पर सद्भाव गांव की सभ्यता का परिचय देता है। गांव का मुखिया होने के नाते मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रण मिला, इसके लिए आयोजकों का आभार प्रकट करता हूं। ऐसे किसी भी सामूहिक कार्य की सफलता का आधार परस्पर सद्भावना और सहयोग होता है, उसी तरह गांव का विकास भी सामूहिक प्रयास और आपसी सहयोग से होता है। गांव में एक व्यक्ति अगर सड़क के किनारे एक पेड़ लगाता है तो गांव के विकास में योगदान दे रहा है। एक सरपंच या पंचायत सदस्य किसी के घर में जाकर नहीं देखता कि पानी का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। पानी की बचत की जिम्मेवारी गांव के हर परिवार की होती है। हर घर में बहन बेटी नारी होती है, उसके प्रति सम्मान का भाव रखने का दायित्व हर ग्रामवासी का होता है। गांव के हर बच्चे को सरकारी या निजी विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजने की सोच हर माँ बाप की होगी, तभी गांव शिक्षित होगा। स्वच्छता, शिक्षा, चरित्र, अनेक ऐसी बातें हैं जिनका पालन गांव का हर व्यक्ति करता है, तभी गांव विकास करता है। पंचायत के लिए हार जीत चुनावों तक होती है। इसके बाद हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, ग्राम सुधार कैसे हो, गांव का विकास कैसे हो। बस मैं यही कहूंगा कि हम परस्पर एक होकर अपने दायित्वों का निर्वाह करें, अपने गांव को हरा भरा और खुशहाल रखें, सकारात्मक मानसिकता से गांव को प्रगति पथ पर अग्रसर करें। मेरा गांव ही मेरा देश है, गांव की मिट्टी से प्रेम ही देश प्रेम है। अंत में दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान है। तो दोस्तों, इस तरह से आप बेहतरी से ये भाषण दीजिए और धीरे धीरे आप अपनी इनोवेशन भी कीजिए, कुछ आप अपनी ओर से भी बोलने का प्रयास करेंगे तो ये होगा। बहुत से सरपंच हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं। और अगर आप बेहतर पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, राजनीतिक वक्तव्य आप सीखना चाहते हैं या मोटिवेशनल स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, मंच पर बोलने से आपको डर लगता है, तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आप बेहतरी से ये चीजें सीख पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।